परीक्षा में पास होने की ट्रिक 100% काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं परीक्षा में पास होने की ट्रिक जो 100% काम करती है। मतलब कि वो स्टूडेंट जो किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाए, जैसे किसी का कोई आर्थिक स्थिति कमज़ोर था या फिर किसी वजह से बाहर चले गए और पढ़ाई नहीं कर पाए, या फिर घर पर बैठे बैठे उनको समय नहीं मिला और पढ़ाई नहीं कर पाए, तो उन लोगों के लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे आप लोग बिना कुछ पढ़े भी परीक्षा में बहुत आसानी से और वो भी खूब अच्छे नंबर ला सकते हो। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप टॉप कर जाएंगे, लेकिन आपको फेल कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल 100% वर्क करती है। तो देखिए, इससे हम लोग आप बात करते हैं, जैसे परीक्षा आ गई, इसके बाद में हम लोग क्या नया स्टेप लेंगे। हम लोग एक कोई भी जैसे क्वेश्चन बैंक होता है, मतलब कि पकी पकाई जो सामग्री होती है वो हमें मार्केट से मिल जाती है। तो देखिए, जैसे मेरे पास ये है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, मतलब कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाला है। या फिर आपको कोई भी मतलब किसी भी बाज़ार से आप जाकर इस प्रकार की सामग्री ले लीजिए, या फिर आपके पास जो किताब हो उसे ही आप लोग पढ़िए। लेकिन किस प्रकार से पढ़ना है, ये सब पूरी बात हम लोग इस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए कैसे, अगर आपका एग्ज़ाम में जैसे यहाँ पर अगर हम लोग क्लास 12 की बात करें तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी और इंग्लिश, ये इतना सब्जेक्ट होता है। और जो कक्षा 10 की हम लोग बात करें तो सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी, गणित और विज्ञान, ये सब सारे विषय होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर जो कोई भी बच्चा अगर जो ये सोचे गणित तक हम लोग पढ़कर परीक्षा के दिन खूब अच्छा स्कोर कर लेंगे या फिर पास ही हो जाएंगे, तो अगर जो वो गणित बैठकर पूरा दिन भी लगाए तो वो पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ये गणित वैसे ही बच्चों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इजी वाला सब्जेक्ट, क्योंकि देखिए अगर जो ये सामाजिक विज्ञान भी है ये भी 100 नंबर का ही आएगा, और ये जो हिंदी है ये भी 100 नंबर का आएगा, इंग्लिश भी 100 नंबर का आएगा और मैथ भी 100 नंबर का आएगा। तो क्यों ना हम लोग उस टॉपिक पर बात करें कि जो ज़्यादा स्कोरिंग हो और बहुत ज़्यादा ईजी हो। जैसे सामाजिक विज्ञान और हिंदी और ये जो इंग्लिश है बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अभी देखिए, ये सामाजिक विज्ञान, इसमें कुछ नहीं दम है, आपको एक ही काम करना है। जिससे मान लीजिए आपका पेपर कल है, आप किसी भी क्लास में जिससे 12th में है या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये सभी के लिए ये पूरा ट्रिक काम करेगी। तो आपको इसे बैठकर पूरा रात पढ़ना है। पूरा रात मतलब कि वही 4-5 घंटे पढ़ लेना है कि इससे रिलेटेड लिख पाएँ। जिससे आपको अगर यहाँ पर आ गया कि अकबर के मौसी का जीवन परिचय बताइए, तो आप कैसे यहाँ पर लिखेंगे कि अकबर के मौसी का जीवन परिचय आ गया। आपने अभी तक पढ़ा था कि अकबर कौन था, अब यहाँ पर सीधा जो टॉपिक बदल गया, अकबर के मौसी का जीवन परिचय, तो आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए, बना कर हम लोग कैसे लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि वह एक औरत थी जो काम काज में बहुत माहिर थी, क्योंकि सभी को पता है अगर औरत होगी तो काम काज करेगी ही। और इसके बाद में लिखेंगे कि वो देखने में बहुत अच्छी थी, मतलब खूबसूरत थी, चलती थी तो पूरा तारे बिछ जाते थे। इस प्रकार से आपको उसमें लिखना है। अगर वो मतलब चलती थी तो उसके पैरों से पायल की आवाज़ आती थी। मतलब ये सब जितना भी आप बना कर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको वैसे भी आता तो कुछ है नहीं, आपको सिर्फ बना कर ही लिखना है। अब जैसे आ गया आपको मान लीजिए कबीरदास का जीवन परिचय, आपको कुछ भी नहीं पता है कि कबीरदास कौन थे। आपको क्या करना है, लिखना स्टार्ट करना है, कबीरदास एक संत थे, वो एक दाढ़ी रखते थे, वो एक लंगोट पहनते थे। इस टाइप को आपको लिखना है। वो चलते थे तो ऊपर एक बार बिजली कड़की, वो घर में सो रहे थे, वो उठे और देखे बाहर निकले। इस प्रकार का आपको जो पूरा एक प्रकार का जो कहानी लिखना है और उसे पूरा छाप आना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसके पास इतना समय होता नहीं है कि वो बैठ कर एक पूरा, जैसे ये आपने लिखा तो पूरा एक क्वेश्चन देखे। वो ये देखता है कि बच्चे ने लिखा है या नहीं। फेल वही होता है जिसने बिल्कुल सादी कापी छोड़ दी हो, अगर जो उसने कुछ भी लिखा हुआ है तो फेल नहीं होगा। अब देखिए, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान का कोई मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, जिसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। हम लोग ये क्वेश्चन ले लेते हैं, विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, इसमें तकनीकी का क्या योगदान था। मतलब कि तकनीकी का क्या योगदान था, या फिर कोई भी मान लीजिए बाबर की लड़ाई का वर्णन कीजिए। जैसे कि बाबर ने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी उसका वर्णन कीजिए, मान लीजिए आ गया, तो हम लोग सीधा लिख देंगे बाबर रास्ते से जा रहा था, उधर से सैनिक आ रहे थे, तलवारें चल रही थी। ये वाला तो आप लोगों ने 60 देखा ही होगा। लेकिन इसी प्रकार से अगर आप बना कर लिख लेंगे तो लगभग में 100% ये वाला ट्रिक काम करती है।
क्योंकि जब हम क्लास 10th में थे तो हमने जब सामाजिक विज्ञान का जो पेपर जो क्वेश्चन उसमें नहीं आए थे, हमने बना बना कर पूरा देकर छाप दिया था और उसमें काफ़ी अच्छा नंबर आ गया था। आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे, इतना अच्छा स्कोर हुआ था कि हद से ज़्यादा, क्योंकि मेरा मैथ फेवरेट था स्टार्टिंग से। तो मैंने सामाजिक विज्ञान और इस सब पर ध्यान नहीं दिया और बना बनाकर पूरा छापे आए थे। तो सबसे पहले आप लोग घबराए बिल्कुल नहीं, आपको एक ही काम करना है, बना बनाकर जितना ज़्यादा लिख सको उतना लिखो। और ये मेरी गारंटी है, आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। कोई भी टॉपिक जिसे आपको जिसके बारे में कोई अंदाज़ा ही नहीं हो, जैसे कि अकबर के नानी का जीवन परिचय, तो आप लोग कैसे लिखेंगे? वो एक औरत थी, वो खाना बनाने में वो बहुत माहिर थी, उसके कान में जूं थे, मतलब उसके बालों में जूं पड़ गए थे, वो मतलब बहुत वृद्धावस्था थी, फिर भी वो खूबसूरत दिखती थी। याद मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो, मतलब लेकिन आपको ये ध्यान में रखना कि आपको लिखना ज़रूर है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वाला परीक्षा में पास होने की ट्रिक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक पर बात करेंगे अगले वीडियो में, वो जल्द ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही ट्रिक लेकर आते रहते हैं। और अगर आपका कोई भी स्टूडेंट क्लास 12th में है या फिर 10th में है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जब भी नया वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।